दोस्तों, लगातार चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार और अजित पवार से लेकर एकनाथ शिंदे के गुट से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही कि मोदी शाह बेचैन हो उठे कि कहीं सपोर्ट वापस ना ले लें। यानी संसद के अंदर जब पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए, कहीं मोदी सरकार भरभरा कर ना गिर जाए। अब मोदी सरकार का पता नहीं, लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर हरियाणा की बीजेपी की सरकार गिर सकती है। और ये खबर यो हवा हवाई नहीं है, बल्कि पक्के सबूत के साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई है। खुद जो सपोर्ट कर रहे थे अब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार, ये नायब सिंह सैनी की सरकार को, वो किस तरीके से सामने आकर खड़े हो गए। ये तमाम चीजें हुई हैं हरियाणा के अंदर, और जैसे ही ये खबर निकल कर आई, दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। हरियाणा को लेकर इसलिए भी सवाल सबसे तेजी से उठे हैं क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी के प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा कूटा गया तो वो था पंजाब, और दूसरे नंबर पर था हरियाणा। हरियाणा में 2019 में 10 सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। उम्मीद थी कि किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके एवज में कम से कम चेहरा बदल देने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाए। लेकिन नायब सिंह सैनी को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया, पहला झटका बीजेपी को लगा था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो लगातार सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना सपोर्ट यानी अपना समर्थन खींच लिया था। जेजेपी बाहर हो गई और इसके बाद निर्दलियों के सहारे जैसे तैसे नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री का स्वाद, पद का स्वाद, वो 2 से 3 महीने तक ही चख पाए, क्योंकि इस बार जो खबर निकलकर सामने आई है, यानी कांग्रेस ने जो दाव चला है, उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। सबसे पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। न्यूज़ 24 ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के गवर्नर से मिलकर की सरकार भंग करने की मांग। कहा, इस समय नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है। 90 सीटों वाली विधानसभा में 87 विधायक है। अब 90 सीटों में से 87 विधायकों वाली ये जो चीज है, 3 विधायकों को नहीं है वहां पर, तो ऐसे में अब हालत खराब हो रखी है कि करा क्या जाए, क्योंकि तकरीबन आप मानकर चलिए 43 से 44 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और इन विधायकों के आधार पर, क्योंकि 40 अभी बीजेपी के साथ है और रह सके जैसे तैसे इन्होंने निर्दलियों से कर लिया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक पूरी लिस्ट लेकर गए थे। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जो अब नायब सिंह सैनी की सरकार से खुश नहीं है। यानी ये तमाम विधायक जो साथ बैठे हुए थे, वो सारे के सारे विधायक इंतजार कर रहे थे 4 जून का। खबर भी निकलकर सामने आई थी, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा कांड करने जा रहे थे, यानी कि सरकार भरभरा कर गिर जाती, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जो 10 विधायक हैं उनके, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे में डर इस बात का सता रहा था कि गिर ना जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वस्त किया था कि 4 जून को नतीजे आने के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, अभी तो छोटी मोटी बगावत होगी, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तो कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो टूट कर आने के लिए तैयार बैठे हैं, और उन्हीं की लिस्ट अब वो राज्यपाल को जाकर थमाए। खबर मैं पढ़कर बता रहा हूँ, एनडीटीवी ने खबर को छापा और क्या लिखा है। हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राज्यपाल से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसमें खबर है कि हरियाणा में भाजपा सरकार पर अल्पमत का आरोप लग रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने की फिराक में है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के अलावा 3 विधायक शामिल हैं। यानी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा के हैं उदय भान गए, और 3 विधायक गए साथ में। इन 5 लोगों ने जाकर मुलाकात की और पूरी की पूरी लिस्ट थमा दी है कि नायब सिंह सैनी की जो सरकार चल रही है, वो सरकार अल्पमत में है, यानी उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और जो लिस्ट थमाई गई उसे देखकर राज्यपाल एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जरूर वो बीजेपी के नेता है, लेकिन फिर भी राज्यपाल होने के नाते उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार केंद्र में जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। मतलब जब तक आप पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो आप झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंपई सोरेन जो जेएमएम के नेता है उन्हें नेता चुना जाता है संसदीय दल का, और उसके बाद उनको कहा जाता है मुख्यमंत्री बनेंगे। 36 से 40 घंटे तक बीत जाते हैं, राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। वो सब कब था? जब पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी। ये तमाम काम किए गए कि राज्य ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे करके पार्टी को तोड़ दिया जाए, जेएमएम को। लेकिन जो झारखंड में किया था वो अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि घटकर आ गए 240 पर। अब ऐसे में अगर ऐसा कोई दावपेच चला तो उनके साथी भी नाराज हो सकते हैं कि ये क्या तरीका, आप नहीं मान रहे हैं संविधान अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा एक डर और है बीजेपी को, क्योंकि इसी साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे, और अगर ये हरकतें की तो उसके बाद बीजेपी का सुपड़ा तो एक भी विधायक नहीं चुन पाएगा 90 में से। इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे हाथ पैर छोड़ दिए कि करा क्या जाए। अब राज्यपाल को राज्यपाल की तरह काम करने दिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरी लिस्ट थमा कर आए हैं उसके मुताबिक नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में चल रही है।
खबर क्या है जरा मैं इसको भी पढ़कर बता देता हूं। ये बेस्ट 24 न्यूज जनता की आवाज ने इस खबर को छापा। नायब सैनी पर मंडराए खतरे के बादल, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, भूपेंद्र हुड्डा। दरअसल खबर जो अंदर खाने से निकल कर आई है वो ये है कि क्योंकि इस साल के आखिर में होने वाले हैं चुनाव, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि हम सरकार तोड़कर अपनी सरकार बनाए, क्योंकि ये तोहमत पहले ही बीजेपी पर बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर लग चुका है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी लगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और बिहार में हुआ। बिहार में उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने देख लिया कि सरकार तोड़ने का, सरकार गिराने का, विधायक तोड़ने का, सांसदों को तोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, इन सब का असर क्या होता है, जनता खासी नाराज रहती है। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू। हम बीजेपी के विधायक तोड़ना नहीं चाहते। जो बीजेपी के विधायक आना चाहे आ जाए, नहीं आना चाहे नहीं आए, लेकिन कांग्रेस कोई दावा नहीं करेगी सरकार बनाने का। हम चाहते हैं कि जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक राष्ट्रपति शासन लगे। ये कांग्रेस की मांग, ये कांग्रेस की डिमांड है। दरअसल इसमें आगे क्या लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने की फिराक में है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के अलावा 3 विधायक शामिल हैं, जिसमें बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद और गीता भुक्कल मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। कोर्ट में जाने की बात पर पूर्व सीएम ने कहा कि चूंकि मामला संवैधानिक है, इसलिए गवर्नर को पहले इस मामले को देखना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस अब वही दाव पेच चल रही है जो लंबे समय से, यानी 2014 से 2024 के बीच लगातार बीजेपी चलती रही। लेकिन उन्होंने संवैधानिक तौर पर जिस तरह से उलटफेर किया, कांग्रेस वो नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं पहले हम राज्यपाल को ज्ञापन दें, राज्यपाल इसे देखें, जल्दी निर्णय लें। अगर जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, फैसला नहीं लेते हैं, तो उसके बाद कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। क्योंकि जब हाल ही में विधानसभा का सत्र होने जा रहा है हरियाणा के अंदर, वो चाहते हैं कि जब फ्लोर टेस्ट हो, फ्लोर टेस्ट से पहले ये सब क्लियर हो जाए। मतलब फ्लोर टेस्ट तक का मौका कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए हालत क्या है इनके सामने। और जैसे ही ये मुलाकात हुई, उसके बाद से अब तक बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। हाँ, वो जरूर ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नहीं हम पर पूरा है समर्थन है, लेकिन सांसें रुकी हुई सी हैं, थमी हुई हैं, हाफने लगे हैं कि हालत तो वाकई खराब है। क्योंकि हरियाणा में देखिए कई नेताओं ने इसी चुनाव के दौरान हरियाणा में कई सारे, 1-2 सांसदों ने, कई विधायकों ने, विधायकों के बेटों ने, मतलब पूरी की पूरी ज्यादातर बीजेपी उठकर कांग्रेस में जाकर शामिल हो गई है अधिकतर। ये बात नायब सिंह सैनी भी जानते हैं, ये मोदी शाह भी जानते हैं। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो रोक पाए। और माना जा रहा है कि राज्यपाल अपनी साख को बचाए रखने के लिए, बंडारू दत्तात्रेय अपनी साख को बचाए रखने के लिए बीजेपी नेता के तौर पर नहीं, राज्यपाल के तौर पर इस पूरे मामले को देखेंगे। वरना एक और ऑप्शन बचा हुआ है कांग्रेस के पास, वो जाएगी कोर्ट में जाकर सब क्लियर हो जाएगा। और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव छोड़ दिए, विधानसभा सत्र से पहले, हरियाणा में विधानसभा सत्र से पहले वहां सरकार गिर सकती है। नमस्कार।